अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका वीकेंड प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल है, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप के वीकेंड बल्कि मंथ ही आप लोगों ने अपना प्रॉफिट में क्लोज़ किया होगा, डैशबोर्ड क्लियर किए होंगे, प्रॉफिट में अपना पोर्टफोलियो क्लोज़ किया होगा और सिंपली चीज़ें डिफ़ाइन की गई थी। बेसिकली फ्राइडे की वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी और इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पाया। और वीकली वीडियो तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको वीकली वीडियो की, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेन कंडीशंस हैं और वीकली लेवल्स किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं। तो वीकली रेंज कवर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है बंदे के लिए। अलबत्ता मंडे के लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। पहले फ्राइडे की बात कर लें तो फ्राइडे को एनएफपी नंबर्स बहुत ज़बरदस्त बुलिश फॉर गोल्ड आए और बेसिकली उससे पहले की ना जो अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस थी ना, वो ट्रंप ने हिला दी हुई थी और ट्रंप की बातें और टैरिफ की बातें की वजह से मार्केट ऑलरेडी अपनी सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। गोल्ड खास करके 63282 की उसकी सपोर्ट थी, उसको उसने ब्रेक नहीं किया और वहाँ से पंप होकर वो ड्रिल करने लग पा रहा अपनी रेजिस्टेंस एरिया को, 3300 वाले को। और वही हुआ कि डाटा से पहले मार्केट ने एक मूव दी, अच्छी खासी मूव आई है और उसके बाद मार्केट ने उसको आल थूक ब्रेक करके अपनी तमाम रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपर साइड क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग बड़ी ख़तरनाक किस्म की आई है और नीचे से डेली की भी लिक्विडिटी खाई है उसने, अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी खा के मार्केट अपर साइड पे क्लोजिंग दे चुकी है। तो एक क्लियर कट इंडिकेशन फंडामेंटल्स की तरफ से आ चुका है कि गोल्ड को बुलिश किया जा रहा है। डिफरेंट कंडीशंस हैं, दो बातें करेंगे। फर्स्ट बात है कि जी रेट कट नहीं हुए, उसका इम्पैक्ट गोल्ड के लिए बेरिश आना चाहिए था और एक्सट्रीम आना चाहिए था सॉरी। और दूसरा इम्पैक्ट मार्केट के लिए जो था वो एनएफपी नंबर और एडीपी नंबर्स के थे, जो कि मार्केट को बड़ा ख़तरनाक एक्सट्रीम किस्म का सेल साइड पे फेंक सकते थे गोल्ड की मार्केट्स को। और लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि ट्रंप की बातचीत चल रही है और ट्रंप की बातें हो रही हैं एक तरफ से। दूसरी भी चीज़ें, फिर पाउल के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा था रेट कट करने का, वो दोबारा से डाला गया। इसके अलावा कनाडा की तरफ से टैरिफ को मतलब कि कम करने की बातें चल रही हैं मार्केट्स के अंदर। और वही है कि यूएस ने अभी कनाडा के साथ कोई फाइनलाइज डिस्कशन नहीं की। सेकंड थिंग इसके अंदर यह है कि चाइना भी टेबल टॉक पे नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से मार्केट ने बुलिश मोमेंटम लिया। थर्ड नंबर पे जो है वो इंडिया और जाके रशिया था। कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि उनकी आबादी के लिहाज से इंडिया इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के थ्रू के तौर पे सामने आता है। और वही चीज़ है कि इंडिया ने भी क्लियर कट इंडिकेशन दिया कि हम लोग जो है रशिया से जो ऑयल बाय कर रहे हैं और वो ऑयल हम बाय करते रहेंगे, हम पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है। और रिसेंटली ग्रुप के अंदर भी मेंबर्स ने फेंका था ये चीज़ और वो चीज़ हुई है। और वही चीज़ है कि मार्केट्स ने उसका इम्पैक्ट लिया और ऑयल ने उसका इम्पैक्ट लिया और ऑयल ने अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम दिखाया फ्राइडे की। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में चलती रहेंगी। लेकिन अभी अगर आप कोर्ट रिपोर्ट को देखें, सिक्योरिटी रिपोर्ट को देखें, तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन दिखेगा कि मार्केट में अनसर्टेन कंडीशंस हैं। तो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स भी कम हो रहे हैं और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी कम हो रहे हैं। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स बेहद कम हुए हैं। 29 जुलाई की ये रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 30,000 जो है वो लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स में डिक्रीज़ हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज़ हुआ है बाय साइड पे। और 1266 मतलब हाई लॉट साइज नॉन कमर्शियल लोग जो हैं वो कि इसमें उसने कट किया। और उसकी दूसरी साइड पे गोल्ड का जो इंटरेस्ट रेट था, ओपन इंटरेस्ट था, वो 44,000 तक डिक्रीज़ हुआ है। इट्स मीन्स का क्लियर इंडिकेशन सेल साइड पे, लेकिन गोल्ड बाय वे है भाई। और ये सारी के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज़ हुए हैं ना, इसका सारा पैसा निकल के गया है आपके यूएस के बाउंड्स में, डॉलर्स के अंदर, डॉलर कंपनीज़ के अंदर। लेकिन अगर आप देखें डॉलर्स इंडेक्स को देखें, वो भी बेरिश मोमेंटम में। अगर आप देखें स्टॉक्स मार्केट देखें, यूएस के इंडेक्सेस देखें, वो भी बेरिश मोमेंटम में। तो डाइवर्जेंस पाया जा रहा है। सिंपली आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और अगर गोल्ड की अगर वीकली कैंडल की बात करें तो एक एक्सट्रीम किस्म की नीचे से लिक्विडिटी खा के क्लोज हुई है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो गोल्ड आपको न्यू हाई की तरफ नज़र आएगा और आलमोस्ट 3340 तक का पहला इसका लेवल आपको दिख सकता है मंडे को या ट्यूसडे को, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर आपको मिल जाएगा अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू मंडे ट्यूसडे को रहता है। ठीक है, उसके अलावा एनएफपी नंबर्स बहुत गंदे आए, जिसका मतलब दो चीज़ें एक साइड पर चली गई। एक ट्रम्प की बातें मतलब रेट कट करें और ये चीज़ें, और सेकंड कनाडा वगैरह की जो चीज़ें चल रही थी वो, और तीसरी चीज़ एनएफपी नंबर्स गलत आए, मतलब गंदा है यूएस इकोनॉमी के लिए। वो मार्केट ने बुलिश मोमेंटम पकड़ा।
ठीक है, हाईली पकड़ा और तमाम उसने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक के अपर साइड पे गया। हम लोगों ने डाटा ट्रेड ली थी, बाय स्टॉप साइड स्टॉप जो थी हमारी स्ट्रैटेजीज जो है, उसके अलावा काफ़ी स्ट्रैटेजीज हम लोग काम करते हैं, हमने ग्रुप में वो लगवाई हैं। और वो सीन हुआ कि हमारा जो था बाय के हमारे ऑर्डर्स थे वो हिट हुए, मार्केट ने उसको पिन किया और बड़े ज़बरदस्त रहे। आज तो एक्शंस पे काफ़ी हद तक हमारी जो स्लिपेज थी वो चली है, लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट में स्लिपेज होती है। लेकिन यह कि एक्शंस से थोड़ा सा ज़्यादा ही आया हुआ था मोमेंटम में अपने, और उन्होंने काफ़ी हद तक हमारे ऑर्डर जो स्लिप किए और काफ़ी ऊपर, लेकिन अलहमदिल्ला फिर प्रॉफिट में क्लोज़ किया हम लोगों ने अपना वीकेंड और मंथ भी अलहमदिल्ला से। बाकी इंशाल्लाह ताला अब न्यू आपका जो है क्या कहते हैं वीकेंड स्टार्ट हो रहा है मंडे को, और मंडे के लेवल जो टेक्निकल्स मैं आपको गाइड कर दूँगा, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने ट्रेड्स लेनी है। तो पहले चलते हैं न्यूज़ की तरफ के नेक्स्ट वीक में, बल्कि मंडे को खासकर कौन सी न्यूज़ आने वाली है। मंडे को जी कैनेडियन मार्केट ऑफ है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी ऑफ है, और यूएसडी के अंदर कोई खातर ख्वाह न्यूज़ नहीं है। एक रेंज में रह सकता है, तंग करेगा आपको मेरे ख्याल में गोल्ड, और क्योंकि अच्छा सी पे नंबर्स भी आने वाले हैं, लेकिन आई थिंक वो नेक्स्ट वीक में हो सकता है, चेक कर लेते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट वीक के अंदर होंगे। सो ये वीक वोलेटिलिटी नहीं होगी फंडामेंटल्स, लेकिन जो न्यूज़ आने वाली हैं जो कि अनसर्टेन न्यूज़ आ जाती है कभी ट्रम्प की तरफ से, और ये भी है कि आज जो लेवल्स बता रहा हूँ मैं आपको, मे बी कि वो चेंज हो जाए, क्योंकि ट्रम्प अगर ये कह देते हैं अभी कि हमारे जो है क्या कहते हैं हमने जो डील्स की हैं वो सारी की सारी पोज हैं, टैरिफ मैं नहीं लगा रहा, क्योंकि ट्रम्प ने कहा जी मैं टैरिफ अन्य वाला लगाऊंगा, ठीक है। और वो जाहिर है कि एक अनसेंस सी बात है कि कंट्रीज़ पे टैरिफ लगा देना और बिला परवाह लगा देना, तो ये किसी खाते में समझा नहीं जाता। लेकिन ये है कि रिटेलर मूव आती है, इन्वेस्टमेंट की आती हैं गोल्ड्स के अंदर, फिर बुलिश हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन जैसे ही वो कहेगा, अभी रिसेंटली अगर वो कह देता है कि आज या कल वो कह देता है, क्योंकि अभी संडे है, मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी सैटरडे नाइट को, तो अगर ये वो कह देता है कि जो है हम लोग अभी अपनी तमाम डील्स को पोस्टपोन कर रहे हैं, टैरिफ में अभी पोस्टपोन कर रहे हैं, जो कि लास्ट कितनी मरतबा कर चुका है वो, और वही है कि फिर गोल्ड बाकी तमाम चीज़ें जो होंगी वो बेरिश होना शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ें मार्केट में रहेंगी, तो काइंडली एसेट्स के साथ काम करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें, मार्केट से आउट हो जाएं, न्यू लेवल्स पे मार्केट्स में ट्रेड्स लें और प्रॉफिट ग्रो करें। ये सिंपल स्ट्रैटेजी आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि एसएल होगा तो आपके अकाउंट्स ब्लो होते बचेंगे। और सच्चाई जो है, जितनी अच्छी सच्चाई है ना, वो ये है कि आप लोगों ने ना इस मार्केट में सीखे बगैर काम नहीं करना। पहली सच्चाई ये कबूल करनी पड़ेगी आपको। दूसरी सच्चाई ये है कि बड़े पोर्टफोलियो के बगैर इस मार्केट में लॉन्गर टर्म आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये भी आप लोगों को कबूल करना पड़ेगा। $100 $200 के साथ आप लोग इस मार्केट में लॉन्गर टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। ये मार्केट बड़े पैसे का काम है भाई, इसको समझ के काम करना पड़ेगा, इसमें बड़ा पैसा डालना पड़ेगा, तभी आप लॉन्गर टर्म इस मार्केट में एज अ बिजनेसमैन लेके इसको चल सकते हैं। सीधी सी बात है, अपने आप को कबूल करें, अपने आप की इन बातों को कबूल करना पड़ेगा अपने आप को सामने रख के, क्योंकि रोज़ अकाउंट ग्रो करेंगे तो फिर जाहिर है, देखिए सिंपली है, $100 डालें फिर 100 डालें फिर, तो एक मत भाई बड़ा डिपॉजिट करें और अपने छोटे छोटे रिस्क के साथ उसको चलाएँ और उसको ग्रो करेंगे, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बाकी टेक्निकल कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, फेड वॉच टूल की बात करें ना, तो 80% रेट कट होंगे जी सितंबर में। अभी 17 सितंबर दूर है तो अभी तो अगस्त है, अगस्त के महीने में देखते हैं क्या डाटाज आते हैं। यूएस इकोनॉमिक्स के ऊपर सीपीआई नंबर्स आने वाले हैं, और फिर सितंबर के पहले जो एनएफपी नंबर सीपीआई नंबर होंगे उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड रहेगा। तो उससे पहले जो ट्रम्प की बातें होंगी और वो जो पाउल की स्पीक्स हैं उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंस रहेगी इन चीज़ों की। तो ये मार्केट में चेंज की इस चीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ बदलती रहेंगी। सो टेक्निकल चलते हैं, पहले ऑयल को कवर कर लेते हैं, पहले बल्कि बीटीसी को कवर कर लेते हैं। बीटीसी की ट्रेड इतनी ज़बरदस्त रही है ना, फ्राइडे को मॉर्निंग बताया था 1,16,600 ये इसकी सपोर्ट है, और बता चुके थे हम लोग के ग्रुप के अंदर कि भाई वीक हो चुकी है, आप लोगों ने सिंपली सेल करना है, रिट्रेस करता है सेल ठोके इसके अंदर, और आपको अच्छे टीपीस बड़े मिलेंगे। और वही सीन हुआ, टीपीस मिले हैं और ज़बरदस्त किस्म के टीपीस रहे हैं आपके सामने। 1,12,700 तक मार्केट है इस वक्त, और मे बी के लॉन्गर टर्म मार्केट नीचे के जो हमारे लेवल्स हैं इसके वो मार्केट मीट करेगी। तो वही चीज़ है कि मार्केट में आपको ट्रेड किसी भी वक्त किसी भी पेयर में मिल सकती है। लाजमी नहीं है कि जी खाली गोल्ड ही मार्केट में मौजूद है, काफ़ी पेयर्स मौजूद होते हैं मार्केट्स में। इसलिए कहता हूँ वॉच लिस्ट के अंदर ना 3 से 4 पेयर्स रखा करें। फ्राइडे को और थर्सडे को जो है हमारी ट्रेड ग्रुप के अंदर रही हैं। बीटीसी के ऊपर भी पंप रहा है, ऑयल के ऊपर पंप रहा है, लेकिन गोल्ड के ऊपर रेंज थी तो रेंज में प्ले करते रहे, 100 पिप्स निकालते रहे। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो आपके सामने लेवल बताया था 1,16,600, ये ब्रेक हुआ है, और जिसने ट्रेड लिया इसके ऊपर वो देखें कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट, 400 पिप्स मामूली ट्रेड्स के ऊपर आपको मिल रहे हैं भाई, और क्या चाहिए।
अगर ऊपर से भी ट्रेड पकड़ी होगी ना 1,18,200, ये पहले का बताया हुआ था हम लोगों ने थर्सडे का। तो ये ट्रेड अगर चल रही है, किसी की होल्ड करें, नीचे आ रहा है बुक करें इसको। कहाँ बुक करना है आपने? 1,10,800 पुराना लेवल है, काफ़ी दिनों से इसको, बल्कि काफ़ी वीक से इसको रिपीट कर रहे हैं हम लोग कि 1,10,800। लेकिन उसके पहले के जो हडल्स थे ना वो मौजूद थे मार्केट में काफ़ी। अब जिस छोड़ के गया हुआ था उसको पिन कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और बाकी अपनी स्पोर्ट पे आके खड़ा हो रहा है आपके सामने। अभी रिसेंटली अगर ट्रेड लेनी है इसकी, अगर क्योंकि रेंज थोड़ी सी है और रेंज बल्कि वॉल्यूम कम होता है इसमें वीकेंड के ऊपर, तो इसलिए ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन अभी जो इसकी करंट रेजिस्टेंस एरिया है ना वो इसका बन रहा है 1,15,000। लेकिन मैं जो ग्रुप के अंदर बता चुका हूँ ना अभी, वो मैंने बताया ये वाला एरिया, ये वाला जोन बताया मैंने 1,14,500। इसके ऊपर कैसा लेके सेल ट्राई कर सकते हैं। नीचे आपको 1,10,800 या 1,11,000 तक आपको टीपीस मिल सकते हैं इसके। सेकंड सेल सिग्नल जब भी मिलता है मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेल सिग्नल निकला 1,18,200 से, दूसरा सेल सिग्नल निकला 1,16,600 से। ये 2 सेल सिग्नल निकले। एस्टर जिनके छोटे थे, तकरीबन छोटे थे। जैसे जैसे आपके टीपीस छोटे होते जा रहे थे आपके एस्टर बड़े होते जाते हैं। तो थर्ड सेल सिग्नल निकल रहा है अब, तो इसका एस्टर बड़ा होगा, रिस्की होगा, तो आपने सेल लेनी है तो 1,14,500 या 600 तक का इसके ऊपर का सेल देके आप इसको सेल ट्राई कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट करता तो करें, थोड़ा वॉल्यूम कम है अभी, तो रिट्रेस करता तो सेल करें। बाकी ट्रेड्स मैं बताता हूँ मंडे के लिए क्या बनाना है आपने। मंडे को अच्छा US30 बड़ा ज़बरदस्त नीचे आया भाई, और यही बात है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो पेज निकलते हैं ना तो बड़ा डीप निकलते हैं। थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज थी, मैं इस पर ज़रा ग्रिप नहीं कर पाया, डाटास पे मैं एक्टिव हुआ था। अब ये देखें जी 1,500 पॉइंट्स की मूव उसने मामूली दे दी है आपका US30 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट, ठीक है। बल्कि 1.5 दिन के, 1 दिन की बात ही कर लें तो इसके अंदर ही आपको अच्छे खासे पिप्स मिल चुके हैं। तो ये चीज़ें जी भी इसकी, अब जो इसकी करंटली जो इसकी सपोर्ट रहने वाली है ना H1 पे देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना इसको अब रिट्रेसमेंट बाय भी ट्राई करेंगे हम लोग यहाँ से। रिट्रेसमेंट बाय तो 42,954 पे जाके ना इसकी रिट्रेसमेंट बाय ट्राई करेंगे। अभी रिट्रेसमेंट इसकी पॉसिबल नहीं है, अभी सेल करना ना आप लोगों ने, तो 43,700 या 600 के ऊपर क्या चलते हैं। H1 इसके नीचे सस्टेन करता है, आप सेल ट्राई करें तो आपको 42,900 तक का टीपी मार्केट देती है। फिर आप यहाँ से अपनी बाय को एक्टिव करें, फिर आप इसको ट्रेल करें। बाकी प्लान जो हैं वो ग्रुप में बताऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ग्रुप जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप फ्री है। बस ग्रुप की ज्वाइनिंग के लिए क्राइटेरिया ये होता है कि आप लोग एक एक्टिव अकाउंट होल्डर होने चाहिए एक्सनेस पे, एक्सएम पे, बल्कि एक नया ब्रोकर अलहमदिल्ला निकाला है, बल्कि ऑलरेडी चल रहा है, इंटरनेशनल ब्रोकर्स है, रेगुलेटेड ब्रोकर होते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सनेस से डिसहार्ट हुआ हूँ काफ़ी हद तक, क्योंकि स्लिपेज काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं और ऑर्डर्स को काफ़ी तक मतलब कि तंग किया हुआ लोगों ने। बाकी इंशाल्लाह ताला आप कोई भी ब्रोकर पे अकाउंट बनाएं, अच्छे ब्रोकर पे अकाउंट बनाएं। आप हमें रेकमेंड, हम जो आपको रेकमेंड करेंगे उस पर बना के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और लर्निंग करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है हमारे, फिजिकल क्लासेस लाहौर में स्टार्ट हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। सिंपल सीखें, कहीं से भी सीखें भाई, सीखें और काम करें ताकि इसमें लॉन्गर टर्म सर्वाइव कर सकें। US100 की ट्रेड मैंने आई थिंक सो फ्राइडे को दी थी ग्रुप के अंदर, तो हाँ मैंने हर दी थी 433। अच्छा जी 22,000 करंट रेजिस्टेंस है इसकी। अब ये बेरिश मोमेंटम में रहेगा, काफ़ी डीप रिट्रेसमेंट कर सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक इसने बेरिश पकड़ा है मोमेंटम और गिरता ही आ रहा है। रिट्रेस करता है तो सेल करें। 22,800 की इसकी रेजिस्टेंस करंटली रहेगी, और लेकिन इसकी अच्छी रेजिस्टेंस 23,000 की है। एक पूरा जून मार्क कर लें ये वाला, इसके पास आता सेल ट्राई करें, यहाँ से इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और ऑयल रह गया। अच्छा जी ऑयल पे ना, ऑयल की जो रेजिस्टेंस है ना इसकी सेल ट्राई करना है ना आपने, तो 68 के ऊपर जाता है तो सेल ट्राई करें। नीचे बाय के लिए 6470, ये इसकी सपोर्ट इंटैक्ट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई। 1 2 3 मतलब इसको मिला है इसको जोन, और बल्कि इधर से मिला था पहले, तो 4th टाइम इससे ट्राई करेंगे बाय, यहाँ से मिलेगा तो यहाँ से बाय करेंगे। और सेल के लिए 68 के ऊपर का सेफ है सेल। अगर आपने रिट्रेसमेंट के ऊपर लेनी है ना तो रिट्रेसमेंट्स के लिए आपको मैं बताता हूँ। अच्छा जी 68 से लेके 68.22 ये जोन बन रहा है ऑलमोस्ट 60.50 इसके ऊपर कैसा लगेगा सेल ट्राई करें, अच्छे टीपीज मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी फेवरेट पेयर गोल्ड, सारे का पेयर गोल्ड की तरफ चलते हैं। वीकली बड़ी ख़तरनाक कैंडल क्लोज हुई है, और ये ख़तरनाक कैंडल ऊपर निकल गई ना तो आपको 3500 भी लगता नज़र आएगा, याद रखें। अच्छा जी डेली की जो है ना वो है कि जी डेली की लिक्विडिटी नीचे से भी खा ली है,
अपर साइड से पहले खा के आया हुआ है। अभी है कि ये वापस अपनी अच्छी खासी मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई है 6200 पे, मतलब 3362 के ऊपर ऑलमोस्ट। वो तरह दिमाग में ना वो घूम रहा है BTC। अच्छा जी, गोल्ड पे ना दोबारा से थोड़ा ना गोल्ड बाय करना है डिप से आपने। अब बाय का जो हमारा जून था ना वो हमारा H1 के ऊपर ना, बेसिकली हमारे पास जो H1 के ऊपर जून आ रहा था ना, मैंने मार्किंग ऐसे की हुई है, बस मैं थोड़ा सा ना इसको स्ट्रक्चर वाइज देख रहा था। ये जोन था इसका, ये वाला जोन था 3345 स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस ब्रेक करके अपर साइड क्लोज्ड हुआ है और अच्छी खासी मोमेंटम कैंडल्स बना के क्लोज्ड हुआ है ऊपर साइड पे। तो अब ये सीन है कि यही एरिया हमारे पास क्या बनेगा, हमारा सपोर्ट जोन बनेगा। सिंपल ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। जो लेवल्स हमारे निकल गए हैं जी, निकल गए हैं। तो अब रेजिस्टेंस क्या रहने वाली है हमारे पास जी, रेजिस्टेंस 72 की है अभी, तो इसके पास जाएगा, सेल ट्राई करेंगे, इसके ऊपर का सेल देके रिट्रेसमेंट यहाँ से पॉसिबिलिटी मिल सकती है, क्योंकि ये अच्छा जोन है। आज 4 का भी है, डेली का भी है और आपका H1 का भी है। तो 3372 रेजिस्टेंस है, लो रिस्क से ट्राई करना है, अगेंस्ट दी ट्रेंड ट्रेड है। बाय ट्राई करना तो बाय के लिए ये जोन है हमारे पास 43 से लेके, ये पूरा जोन ही मार्क करूँगा मैं आपके लिए, जोन मार्क कर देता हूँ। ये है जी 43 से लेके ये 47, ये सारा का सारा हमारे पास H4 का भी और H1 का भी सारा बाय जोन है। यहाँ से मार्केट आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर आप बाय दे सकती है इंशाल्लाह। ठीक है, मैं यहाँ से लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो क्योंकि इसके ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है ना गोल्ड 43 के ऊपर, 46 बल्कि, हाँ 46 एक कट ऑफ पॉइंट रखें अपना, कि जब तक गोल्ड इसके ऊपर सस्टेन है तो गो फॉर अ बाय। अच्छा 43 से लेके 43 से लेके अच्छा 47 53 भी है, ये भी याद रखें। 53 का जोन भी है, ये वाला जोन है ना जो ये सारा जोन ये PG बना रहा है यहाँ पे। तो 53, बल्कि मैं ना छोटी रेंज कर देता हूँ, 47 से लेके 53 वाली रेंज है। ठीक है भाई, ये रेंज है, इसके पास से आपने सेल करना है। ये स्पोर्ट जोन भी है, ये आप छोटे आपके टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे थोड़े छोटे FVGs भी बने हुए हैं, BPRs भी बने हुए हैं। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल और एक अच्छा इसकी स्ट्रक्चर सपोर्ट के तौर पे हमारे पास ये बाइंग जोन होगा। और सेलिंग के लिए 72 सेल करनी है तो इसके ऊपर का सेल दे के सेल ट्राई कर सकते हैं। लेवल्स पुराने मार्क हुए हैं भाई, आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं, लेवल्स में मिलेंगे। ये जोन है जी, इसके ऊपर ट्राई करेंगे सेल्स और इसके ऊपर बाय के ऊपर रहें, क्योंकि डिप से बाई है, फंडामेंटल्स के मूव है, तो आपको एक ख़तरनाक भी मूव्स मिल सकती हैं। अगर ये मार्केट में दोबारा से ये सारी डीज, ये सारे टैरिफ पोज कर दिए गए तो फिर मार्केट से आपको बड़े ख़तरनाक मूव दोबारा से, जितनी इसने ये अपर साइड मूव दी है ना, उतनी जल्दी नीचे करेक्शन भी करने आएगा। फिर ये भी याद रखेंगे, वो करेक्शन करने आता है तो अगर यहाँ से करेक्शन करता है मंडे को ओपनिंग के बाद ही, तो फिर आपको 24 और 14 ये जोन हमारे पास ऑलरेडी फ्राइडे को मौजूद था कि मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगी, हम यहाँ से बाय अटैम्प्ट करेंगे। तो नहीं आई, कोई बात नहीं, नए लेवल्स निकल के आ चुके हैं, उसके ऊपर ट्रेड्स लेंगे, प्रॉफिट ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। तो ये लेवल्स थे। बाकी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें उन लोगों तक जो सीखना चाहते हैं, मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और लाजमी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बने जहाँ पे आपको सीखने को मिले, सीधी सी बात है। ऐसे ग्रुप का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे जस्ट आपको सिग्नल्स दिए जाएँ, ये स्टॉप लॉस और ये आपको उसमें रीज़न प्रोवाइड किए जाएँ, आपको उस ग्रुप्स के थ्रू आपको बताया जाए, आपकी लर्निंग को ग्रो किया जाए, आपके दिमाग को, आपके माइंडसेट को ग्रो किया जाए और आपको एक्सपेंड किया जाए आपकी ट्रेडिंग जर्नी को खास करके। ठीक है, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।